खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां अभिलाष यादव निवासी सिविल वार्ड नंबर 7 के सोने घर से 28 मई को रात्रि में सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी हुई, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दमोह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक दामोह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनीष कुमार ने आरोपियों की धरपकड़ एवं चोरी में गए सोने चांदी के आभूषण नकदी की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध पकड़कर चोरी से संबंध में पूछताछ की, जिनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया, माल बरामद कराया, आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। इस सराहनीय कार्य करने वाले थाना प्रभारी कोतवाली मनीष कुमार, BS हजारी, राकेश पाठक, सूर्यकांत पांडे, अजीत दुबे, हेमंत अवस्थी, सौरभ टंडन, साइबर सेल, नरेंद्र पटेरिया आदि का सराहनीय योगदान रहा। नरेंद्र अर्जरिया। ये 28/5/2025 की घटना है। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी एक रहवासी मकान में चोरी के संबंध में, रात्रि में जो है चोरी हुई है। अब चूँकि घर वालों ने जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था कि घर में सभी लोग रात में सो भी रहे थे और उसी दौरान इनके पीछे के कमरे से जो है एक ये अपना चद्दर का पेटी कहा है उसको, वो पूरी की पूरी गायब हुई थी। ये घर जो था अपना चौकी जबलपुर नागा के पीछे के क्षेत्र में स्थित है और इसमें पीछे तरफ से एक एंट्रेंस थी और यह संभावना बिल्कुल लगाई जा सकती थी कि इस घर में पीछे से जो भी व्यक्ति एंटर हुआ है या फिर वो कोई घर जानने पहचानने वाला है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे घर की और घर के अंदर रखी हुई चीज़ों की पूरी जानकारी। चूँकि हमारे पास जैसी सूचना प्राप्त होती है और उसमें लगभग फरियादी जो हैं अभिलाष यादव, इनके घर का पूरा जो इनका पुश्तैनी सोना था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में था, लगभग उसकी 15 लाख 14 लाख कीमत थी। इस संबंध में हमको जानकारी दी गई और साथ ही साथ बताया गया कि किन किन लोगों को इस पेटी में रखे हुए सोने के जेवरात की जानकारी थी, उसके संबंध में भी हमें फरियादी द्वारा हमें जानकारी दी गई। उस जानकारी को जो है हमने डेवलप किया, जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उनसे हमने पूछताछ करी, साथ ही साथ अन्य जो हमारे पास और में तथ्यात्मक बिंदु आए इस चोरी को लेकर उन सभी को डेवलप किया और 24 घंटे के भीतर हमने उन संदेहियों से जो है इनके घर का मैं संदूक के जो लगभग 14 लाख कीमती जो सोने चांदी के जेवरात थे, उसमें लगभग 12 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी और जो नकदी इनके द्वारा बताई गई थी वो रिकवर करी है और इस चोरी को ट्रेस करने में जो है थाना कोतवाली की टीम ने सफलता हासिल की है और इस चोरी को ट्रेस करने के लिए और इस रिकवरी के लिए लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार हमको डायरेक्शंस भी दे रहे थे और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज जो है हम इस चोरी को जो है 24 घंटे के भीतर जो है रिकवर करते हुए और इसका खुलासा करें। सर चोर कौन थे और कैसे चीज़ों की जानकारी? देखिए, इस घटनाक्रम में जो फरियादी हैं इनके क्लोज रिलेशन में ही वो जिस व्यक्ति ने चोरी की है, जो आरोपी है, वो इनके क्लोज रिलेशन का ही भाई लगता था और चूँकि इनका एक वाटर प्रोसेसिंग वाटर फिल्टर प्लांट है, उसी में वो काम भी करता था, इनके घर पर उसका आना जाना भी रहता था, काफ़ी क्लोज रिलेशन में था। उसे जानकारी थी कि घर के कौन कौन से एक्सेस पॉइंट हैं, कहाँ से फ्रंट में एंट्री ली जा सकती है, कैसे बैक डोर में एंट्री ली जा सकती है और साथ ही साथ घर का जो सोना चांदी जेवरात है वो कहाँ किस स्थान पर रखा है और कौन सा ऐसा समय होगा जहाँ पर उसको वहाँ से चुराया जा सकता है। तो इस घटनाक्रम में भी इसी प्रकार से इनके घर में जो पीछे का एंट्री पॉइंट था वहाँ से वो जो है एंटर हुए हैं और इस घरेलू व्यक्ति को यह भी जानकारी थी कि कई बार पीछे का जो गेट है वो लगा भी नहीं रहता है, खुला भी रहता है और कैसे ईजिली उसको जो है अनलॉक करके हम अंदर घुस सकते हैं और पीछे तरफ के एरिए से इनके घर में एक्सेस लेना और इस संदूक को जिसमें ये सारे सोने चांदी जेवरात रखे उसको उठाकर ले जाना कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो इस सब की जानकारी थी और बस इन घर परिवार वालों को वही संदेह हुआ कि केवल इस व्यक्ति द्वारा जो है इस प्रकार का घटनाक्रम किया जा सकता है और संदेह के आधार पर हमने उससे पूछताछ करी है और हमने जो माल जो है पूरी 24 घंटे जो है बरामद किया। सर 2 आरोपियों के अलावा किन्हीं और आरोपियों के भी अभी हाल फिलहाल जो इस संबंधित जो प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, चूँकि रिकवरी हो चुकी है, उसमें ये जो व्यक्ति था जिसे घरेलू पूरी अंदरूनी जानकारी थी उसका एक दोस्त और सामने आया है। इसके इतर अगर इन लोगों ने किसी ने मदद की होगी या इस पूरे उसमें चोरी की घटना में अगर कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे तो हम उसमें उसमें आरोपी इंक्वायरी या अन्य कोई कार्रवाई का नोटिस जो है वो तामील कराने के लिए टीम जब उनके घर पर पहुंची थी तो उस टीम के साथ जो है
उन शिक्षिका के पति द्वारा जो है अभद्रता की गई, शासकीय कार्य में जो है बाधा डाली गई, साथ ही साथ मारपीट संबंधी आक्षेप भी लगा गया, जिस संबंध में थाना कोतवाली प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उसकी विवेचना जो है की जा रही है। तो क्या कारण के एक सप्ताह नहीं, FIR हमारे पास तुरंत संज्ञान में आने के बाद FIR दर्ज की जा चुकी थी और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। उसमें हम जो भी साक्षी हैं उनको जो है नोटिस देकर उनसे जो फैक्ट हैं प्रकरण से संबंधित एकत्रित कर रहे हैं। किनके विरुद्ध हुआ है? ये शिक्षिका है रश्मि सोनी, इनके पति दीपेंद्र पतले के अगेंस्ट में जो है ये मैटर रजिस्टर्ड हुआ है और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग के कई कर्मियों के साथ जो है अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा, कार्य करने संबंधी अपराध जो है कार्य